जय हिंद साथियों। पल्स निवेशकों के लिए हमारा नाम मध्य प्रदेश से अभय कुमार दुबे इंसाफ दी आवाज़ संगठन में राष्ट्रीय महासचिव हैं। जैसा कि पल्स निवेशकों को पता है कि इंसाफ दी आवाज़ संगठन बीते वर्ष 2024 से लगातार वित्त मंत्रालय पर 3 प्रदर्शन करने के बाद इंसाफ दी आवाज़ संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वित्त मंत्रालय के अंदर क्रमशः जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनसे टेबल पर बात पल्स निवेशकों के भुगतान के संबंध में होती आ रही है। हम इंसाफ दी आवाज़ संगठन जो है वित्त मंत्रालय के अंदर जो है एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमान सालोमन अरकोईराज जी, उनके अधीनस्थ IES यस लड्ढा जी और उनके अधीनस्थ श्री विशाल आर्यन जी के लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में 26 नवंबर 2025 को इंसाफ दी आवाज़ के द्वारा वित्त मंत्रालय पर तीसरा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अंदर उच्चाधिकारियों ने इंसाफ दी आवाज़ की लीडिंग टीम को बुलाया। इंसाफ दी आवाज़ संगठन की लीडिंग टीम के द्वारा माननीय उच्चाधिकारियों के समक्ष पल्स निवेशकों के भुगतान से संबंधित 15 प्रकार की समस्याओं को रखा, जिनमें प्रमुख रूप से ऐसे निवेशक जिनके दस्तावेज कंपनी ऑफिस में जमा हैं, ऐसे निवेशक जिनके पास पूरी रसीदें उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे निवेशक जिनके मूल दस्तावेज उनके पास से गुम गए हैं, मात्र उनके पास पॉलिसी नंबर है, ऐसे निवेशक जिनके द्वारा सेबी के पोर्टल पर क्लेम किया गया और उनको लैंड अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका क्लेम किस प्रकार हो। इस प्रकार से विभिन्न 15 प्रकार की समस्याओं को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा था और इनके निराकरण की मांग की गई थी। साथ ही साथ यह भी मांग की गई थी कि सेबी के द्वारा 2019 में जो पोर्टल जारी किया गया था, तो सेबी के ही लिखित स्टेटमेंट के अनुसार जो इंसाफ दी आवाज़ को लोधा कमेटी और सेबी के द्वारा ज्वाइंट एक कवरिंग लेटर बनाकर पूरी बिंदुवार जानकारी दी गई थी, उसके अनुसार मात्र 1.5 करोड़ लोगों ने ही सेबी के पोर्टल पर क्लेम किया है। सेबी के ही अनुसार पल्स कंपनी के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं, अतः 4 करोड़ से ऊपर निवेशक ऐसे हैं जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम दाखिल नहीं कर पाए। तो इंसाफ दी आवाज़ के द्वारा नए पोर्टल को ओपन करने की एवं साथ ही साथ यह भी विकल्प में मांग रखी थी कि निवेशकों को क्लेम के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विंडो खोली जाए, ताकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निवेशक जो है अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा में बात कर अपने क्लेम को सफलतापूर्वक सेबी के पास दर्ज करा सके। इस प्रकार इंसाफ दी आवाज़ ने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करी थी, जिनके निराकरण के लिए वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने लगभग 3 महीने का आश्वासन दिया था और साथ ही साथ यह भी कहा था कि 1 या 1.5 महीने के अंदर में एक पत्र वित्त मंत्रालय की ओर से सेबी चेयरमैन को और लोधा कमेटी को लिखा जाएगा। जानकारी ऐसी प्राप्त हुई, विशाल आर्यन जी से बात हुई, उनके द्वारा यह बताया गया कि वो पत्र तो जारी हो चुका था और उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी माह के अंत में लगभग 26 फरवरी के आसपास से भुगतान में और अधिक तीव्रता आएगी, नए पेमेंट्स डलना शुरू हो जाएंगे। और इंसाफ दी आवाज़ संगठन ने यह भी जो मांग करी थी कि भुगतान में जो है तीव्रता लाई जाए, क्योंकि बड़े अमाउंट वाले निवेशकों को भुगतान कब होगा, वो वेटिंग में बहुत ज़्यादा निराश हैं, उनके मन में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो है सेबी के द्वारा बड़े जो भुगतान हैं उनके भी क्रम को शुरू किया गया है। तो आप लोगों को यह जानकारी इसलिए देना चाह रहे हैं कि इंसाफ दी आवाज़ संगठन पल्स निवेशकों की प्रत्येक स्तर पर जो है भुगतान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जो भुगतान जो निवेशकों के उनके खातों में सफलतापूर्वक आ रहे हैं, वो भुगतान इंसाफ दी आवाज़ संगठन के जो प्रोटेस्ट हुए हैं 17 अक्टूबर 2024, 3 फरवरी 2025, 7 फरवरी 2025 जो सेबी मुख्यालय में लोधा कमेटी और सेबी के अधिकारियों के साथ और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इंसाफ दी आवाज़ की लीडिंग टीम की जो मीटिंग हुई थी वो, उसके बाद 26 नवंबर 2025 को जो लीडिंग टीम के द्वारा मीटिंग हुई
उसके प्रतिफल यह जो सफलता मिल रही है, जो आपका खाते में भुगतान आता जा रहा है, वह इंसाफ दी आवाज़ संगठन के लगातार प्रयास से है। हमने आपको वित्त मंत्रालय के अंदर जिन अधिकारियों से इंसाफ दी आवाज़ संपर्क में हैं, उन अधिकारियों के नाम सहित इस वीडियो में आपको बताया, और पूर्व में भी हमने विस्तृत जानकारी आपको 29 नवंबर 2025 को जो वीडियो जारी किया था, उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पर जानकारी दी थी। वह वीडियो भी आप लोग देखिएगा। और आप लोगों से यह निवेदन है कि चूँकि वित्त मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा इंसाफ दी आवाज़ की लीडिंग टीम को, जो राष्ट्रीय कमेटी है, उसको यह कहा गया था कि आप दिल्ली में भीड़ इकट्ठा मत किया करो। आप की लीडिंग टीम को वित्त मंत्रालय में आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार मीटिंग के लिए आपको यहाँ क्लियरेंस दिया जाएगा। और वित्त मंत्रालय लगातार इंसाफ दी आवाज़ की राष्ट्रीय कमेटी के संपर्क में है। आज जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, आज मतलब तो वो सारे के सारे इंसाफ दी आवाज़ संगठन के वित्त मंत्रालय से जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है निवेशकों के भुगतान के संबंध में, उसका प्रतिफल है। अब इंसाफ दी आवाज़ आपसे यह मांग करना चाहता है कि जैसा वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के बाद आपको आपके द्वारा जो बिंदुवार लगभग 15 पॉइंट हमारे सामने रखे गए हैं, इनके निराकरण पर लोधा कमेटी, सेबी चेयरमैन और वित्त मंत्रालय की हायर अथॉरिटी के द्वारा जो भी निराकरण किए जाएंगे, उनको आपको आपके प्रोटेस्ट 26 नवंबर 2025 से 3 महीने के बाद आपको निराकरण से अवगत कराया जाएगा। तो आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा यह भी आश्वासन प्राप्त हो चुका है कि होली के बाद इंसाफ दी आवाज़ संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी को वित्त मंत्रालय बुलाया जाएगा, और जो 15 पॉइंट, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, जिसमें कंपनी ऑफिस में दस्तावेज जमा है, मृत्यु दावा, जिनके पास रसीदें नहीं हैं, लैंड अलॉट हैं, इन सारे विषयों पर और नए पोर्टल के संबंध में डिस्कशन होगा। और यह भी आश्वासन वहां से हम लोगों को जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा उठाए गए बिंदुवार समस्याओं में अधिकांश का निराकरण की तरफ वित्त मंत्रालय, सेबी और लोधा कमेटी अग्रसर है। साथियों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गृह मंत्रालय से श्री अशोक कुमार जी भी इंसाफ दी आवाज़ के संपर्क में हैं, और गृह मंत्रालय से भी एक फाइल निवेशकों, पल्स निवेशकों के भुगतान के लिए चलना शुरू हो गई है। तो इंसाफ दी आवाज़ संगठन के प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा पल्स निवेशकों के भुगतान के लिए कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। इंसाफ दी आवाज़ संगठन जब भी आपसे इस संबंध में मांग करे, आपसे आह्वान करे कि आपकी हमें आवश्यकता दिल्ली में पुनः एक बार है, वैसे शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि लगातार इस पर काम चल रहा है, और अभी होली के बाद इस बात पर क्लियरेंस आ जाएगा कि उनके द्वारा, वित्त मंत्रालय की टीम के द्वारा, अभी क्योंकि सिर्फ आश्वासन है, स्पष्ट जो है पूरे बिंदुवार जो निराकरण है, वो होली बाद जो वित्त मंत्रालय में इंसाफ दी आवाज़ संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठक होने जा रही है, उस बैठक में सारे बिंदुवार जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली में हमें अब आगामी प्रदर्शन करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन साथियों, तैयार रहिएगा। अगर कोई हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे द्वारा जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो समस्याएं बताई गई हैं, उनका संपूर्ण निराकरण करने में असफल है अगर, तब आपसे मांग की जाएगी, आपसे आह्वान किया जाएगा कि आप दिल्ली वित्त मंत्रालय इंसाफ दी आवाज़ के आह्वान पर आइए। तो साथियों, आपकी आवश्यकता पड़ेगी। हम आपको यहाँ से यह भी पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे कि एक एक निवेशक का जब तक भुगतान नहीं हो जाता है, इंसाफ दी आवाज़ संगठन लगातार इस लड़ाई को जारी रखेगा। आप सबका साथ और विश्वास इंसाफ दी आवाज़ संगठन के साथ बना रहे। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ छल विद्या वाले लोग आपको किन्हीं वर्ड्स एक्ट और उनके माध्यम से लूटने का काम कर रहे हैं, तो कृपया उनके झांसे में ना आए। वर्ड्स एक्ट का है, AISO संगठन है, ये बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर या वर्ड्स एक्ट के नाम पर आपसे चंदा इकट्ठा करते हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग राशियां मांगते हैं। इंसाफ दी आवाज़ संगठन किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार का चंदा, किसी प्रकार की सदस्यता शुल्क नहीं मांगता है। इंसाफ दी आवाज़ तन मन धन से आप निवेशकों के भुगतान के लिए अग्रसर है। इसलिए जो संगठन आपसे बिना कुछ लिए सिर्फ आपका समय चाहता है, जब आवश्यकता हो
तब सिर्फ आप अपना समय वहाँ पर दें। दिल्ली बुलाया जाए तो आप दिल्ली आएँ, इतनी ही मांग करता है इंसाफ दी आवाज़ संगठन। तो इंसाफ दी आवाज़ संगठन के साथ आप तत्परता से लगे रहेंगे तो निश्चित ही सबका भुगतान निश्चित हो पाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।